मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रास्तों के कांटों से घबराता नहीं। हर मुश्किल से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स का 3A डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर अभी चेक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ डिमांड, वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या होता है? वेरिएशन ऑफ डिमांड में ना चेंज होता है डिमांड, लेकिन प्राइस के चेंज होने के वजह से अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है। मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ओनली एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में क्या क्या? इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें ना कांस्टेंट होना चाहिए। बस चेंज क्या होना चाहिए? प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से जो डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है उसको वेरिएशन ऑफ डिमांड कहते हैं। वेरिएशन ऑफ डिमांड में ना दो टाइप है, एक है एक्सपांशन ऑफ डिमांड और एक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये दोनों जो टाइप है ना, ये ना वेरिएशन ऑफ डिमांड का टाइप है। अभी देखो एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड में राइज इन डिमांड ड्यू टू द फॉल इन प्राइस। मतलब डिमांड राइज होएगा, डिमांड जो है राइज होएगा, लेकिन प्राइस के फॉल होने के कारण होएगा। किसके वजह से डिमांड बढ़ेगा, किसके वजह से डिमांड में चेंजेस आएगी? प्राइस फॉल हो रहा है जिसके वजह से डिमांड राइज हो रही है, उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनता है? ये हुआ अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्राइस है। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस, और एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अभी ये देखो अपना ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है। इसके करने से ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ये था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फॉल हो रही है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड में प्राइस फॉल हो रही है, यानी कि यहाँ पे आ गया प्राइस, प्राइस कम हो गया, जिसके वजह से अपना डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ये डीडी कर्व है, ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये जो इंक्रीज हो रही है ना क्वांटिटी, देखो एक्सपांड हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्यू, ये ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज क्यू, एंड Q1 क्या है? चेंज जो हुआ है डिमांड, ये Q1 जो है वो राइज हो रहा है डिमांड, किसके वजह से? क्योंकि प्राइस में फॉल हुआ है। P1 इज और मतलब चेंजेस प्राइस एंड P इज ओरिजिनल प्राइस। अभी ये शिफ्ट किसके तरफ हो रहा है डिमांड? ये वाला देखो, ये किसके तरफ डिमांड कब को शिफ्ट कर रहा है? राइट हैंड साइड। डिमांड कब एक्सपांशन ऑफ डिमांड में किस तरफ शिफ्ट होता है? राइट साइड। ये राइट साइड ना शिफ्ट हो रहा है डिमांड। अब एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या कहता है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस में चेंजेस होने के कारण, प्राइस फॉल होने के कारण, मतलब प्राइस अगर 20 रुपए थी तो प्राइस ना कम होकर 10 रुपए होने के कारण डिमांड बढ़ रही है। डिमांड अगर 5 क्वांटिटी करते थे तो हम 10 क्वांटिटी कर दे, मतलब डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंजेस, प्राइस फॉल हो रहा है, उसको एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में ना डिमांड जो है गिरता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिर रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। बट प्राइस क्यों डाउनवर्ड हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्राइस राइजेस। क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बिकॉज ऑफ राइज इन अ प्राइस। अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ने के कारण जो डिमांड फॉल हो रही है और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर जो है, इनकम है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, हैबिट्स है, जो भी है,
ये फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रही है जिसके वजह से डिमांड फॉल हो रही है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका डायग्राम बनता है ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड को। ये देखो, ये P1 जो था अपना वो ओरिजिनल प्राइस है और Q अपना ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। बट क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा है, P1 जो है, P1 प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ रहा है ना प्राइस, प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो रहा है ना, Q1 है ये क्वांटिटी डिमांडेड, लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है बिकॉज ऑफ प्राइस राइजेस, प्राइस बढ़ रही है, इसके वजह से क्वांटिटी हम डिमांड कम कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया अपना एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या कहती है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड ये कहती है कि चेंजेस इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन अ प्राइस एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने के कारण, मतलब प्राइस में ही सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, बाकी चीजें अनचेंज्ड है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन, मतलब या तो डिमांड बढ़ रही है या तो कम हो रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगी। अगर डिमांड कम हो रही है और प्राइस ज्यादा हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगी। एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड कर्व जो है राइट हैंड शिफ्ट होती है, राइट हैंड साइड, आउटर साइड, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिमांड का कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड शिफ्ट होती है, इनर साइड शिफ्ट होती है। ये हो गया अपना एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अभी हम देखेंगे कि चेंजेस इन डिमांड क्या होती है। चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड क्या कहती है, चेंजेस इन डिमांड ये कहती है कि डिमांड में चेंजेस हो रही है बट इस बार ना प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग जो है, मतलब अदर फैक्टर जो है उसमें चेंजेस आने के कारण डिमांड में चेंज आ रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या कहती थी, वेरिएशन ऑफ डिमांड कहती थी कि प्राइस में चेंजेस आने के कारण डिमांड चेंज हो रही है बट अदर फैक्टर जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। बट चेंजेस इन डिमांड कहती है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल बी कांस्टेंट। प्राइस जो है सिर्फ कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है। तो अभी देखो चेंजेस इन डिमांड में भी ना दो पार्ट है, एक है इंक्रीज इन डिमांड और एक है डिक्रीज इन डिमांड। अभी इंक्रीज इन डिमांड क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ये कहती है कि डिमांड विल बी राइजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स like favorable change in other factors like taste, habits, preferences, incomes, ये सारी चीजों में जो चेंजेस आ रही है, फेवरेबल चेंज आ रही है, जिसके वजह से हमारा डिमांड जो है वो बढ़ रही है, उसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का, इंक्रीज इन डिमांड का कर्व जो है वो कैसे बनता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, जीरो। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्राइस को। बट ये क्या कहती है, चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड कहती है कि प्राइस जो है ना, प्राइस कभी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है।
बट क्वांटिटी चेंज हो रही है, क्वांटिटी जो है ये बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इंक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज अदर थिंग में चेंज आ रही है, मतलब अदर फैक्टर में चेंज आ रही है। हो सकता है आपका पसंद बढ़ गया, चेंज हो गई हो, या फिर कोई आपकी टेस्ट चेंज हो गई हो, आपकी इनकम बढ़ गई हो जिसके वजह से आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। तो ये देखो, ये अपना ना ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये प्राइस है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। ये जो है ये चेंजेस डिमांड कर्व है, मतलब बाद में जो चेंज आई है वो चेंजेस वाली, ये D1 अभी इंक्रीज इन डिमांड में क्या कह रही है, इंक्रीज इन डिमांड ये शो कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइज हो रही है, बिकॉज अदर थिंग जो है उसमें ना फेवरेबल चेंजेस आई है जिसके वजह से डिमांड हमारा बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज नहीं आ रही है, ये अपना इंक्रीज हो रहा है। ये किस तरफ शिफ्ट हो रही है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। अभी डिक्रीज इन डिमांड क्या कहती है, डिक्रीज इन डिमांड कहती है कि प्राइस विल बी कांस्टेंट बट क्वांटिटी जो है डिमांड की वो ना चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल चेंज आ रही है अदर फैक्टर में, मतलब ये जो है गिरेगी डिमांड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जीरो, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को, वाई एक्सिस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने देखा था कि चेंजेस इन डिमांड ही कहती है कि जो प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी है। पहले इतना डिमांड होता था, मतलब पहले जो था डिमांड का वो अपना ऐसा था, फिर कुछ ऐसी चेंजेस आई, हो सकता है आपकी इनकम कम हो गई हो, आपकी पसंद बदल गई हो जिसके वजह से वो क्वांटिटी आपको पसंद नहीं आ रही हो, आपकी टेस्ट बदल गई हो, आपकी प्रेफरेंसेस बदल गई हो, या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो कम हो गई हो जिसके वजह से डिमांड कम हो रही है। तो ये जो है ये अपना अभी Q1 है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है चेंज होने के कारण। ये D1 हो गया, ये D1 हो गया, ये ओरिजिनल डिमांड कब है। अभी देखो, जैसे इसमें इंक्रीज हो रहा था क्वांटिटी, वैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है डिमांड कब, डिक्रीज इन डिमांड में। हमने देखा आज वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या होती है, वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या कहती है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है, नहीं प्राइस जो है उसमें चेंजेस आने के कारण डिमांड जो है उसमें चेंजेस आ रही है, उसको वेरिएशन ऑफ डिमांड कहते हैं, और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स जो वो कांस्टेंट है। बट चेंज इन डिमांड क्या कहती है, चेंज इन डिमांड ये कहती है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और अदर फैक्टर जो है उसमें चेंज होने के कारण डिमांड पे असर कर रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है। तो ये है आज हमने देखा वेरिएशन ऑफ डिमांड जिसमें एक्सपांशन ऑफ डिमांड था और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड था, फिर देखा चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड देखा और डिक्रीज इन डिमांड देखा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को अगर पूरे चैप्टर में कहीं पे भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।